सैटरडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें रेशियोज, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स और गुडविल टॉपिक भी अपन कर ही लेंगे। गुडविल 4 टॉपिक्स आएंगे, सब आएगा। देखते हैं क्वेश्चंस में देंगे, एमसीक्यू में देंगे, जैसा भी देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी लोग? तो प्लीज अपडेट हो जाओ। ठीक है, अगर आप नहीं छुट्टी ले लिए हो या आपने नहीं पिछला टॉपिक्स किया है तो कर लो। ठीक है चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स क्या होता है? आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो चैप्टर रिजर्व्स एंड, बाप रे वाह, रिजर्व्स एंड सरप्लस चैप्टर पढ़े हो, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस पढ़े हो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। रिजर्व्स एंड, कोई बताएगा रिजर्व क्या होता है? कुछ पैसा आफ्टर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स आने के बाद कुछ पैसा बचा कर चलना, दैट इज रिजर्व। और किस लिए बचाना? कोई भी फ्यूचर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कोई मशीन खरीदना हो सकता है, कोई एक्सपेंशन करना हो सकता है, कोई भी रीजन से आप रिजर्व्स को जमा करके चलते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो पार्टनर्स भी जो है वो लोग भी रिजर्व क्रिएट करके रखेंगे। हर साल प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट्स को पूरा पूरा घर नहीं ले जाएंगे, बोलेंगे थोड़ा पैसा रख लेते हैं फर्म में क्योंकि ये भविष्य में काम आ सकता है, क्योंकि घर लेकर चले गए तो खर्चा हो जाएगा, है ना। तो कुछ पैसा फर्म में ही रहने देते हैं, अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उसको फर्म में ही रहने देते हैं, भविष्य में काम आएगा। ये होता है रिजर्व्स। ठीक है, और रिजर्व्स क्या क्या टाइप के होते हैं? ये आपके होते हैं जनरल रिजर्व, नाम सुने हो आप लोग जनरल रिजर्व। फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस को प्रॉफिट क्यों बोलते हैं भाई? डेबिट बैलेंस को प्रॉफिट बोलो, क्या दिक्कत है? क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? लेजर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या ज्यादा, क्रेडिट साइड ज्यादा कि डेबिट साइड ज्यादा? डेबिट साइड। सर आप लोग, हाथ घिस गया है आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल निकाल के। यहाँ पे, यहाँ क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट आ रहा है। किधर, क्यों प्रॉफिट आ रहा है? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसीलिए डेबिट साइड में प्रॉफिट आ रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, और डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। ग्रॉस लॉस भी अपन निकालें, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस। ठीक है, तो इसीलिए क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस ये कभी मत भूलना यार। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अगर भूल गए ना, मैं गोली छोड़ा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो कभी मत भूलना। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब आगे क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों को अभी बताता हूं मैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है क्या किसी को? पढ़ाया हूं मैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11th क्लास में पढ़े हो आप लोग। ऐसा कोई खर्चा जो है तो एक्सपेंस नेचर का, लेकिन जिसका बेनिफिट अपन बहुत सालों तक लेते चलते हैं। एग्जाम्पल ये बताया था आप लोग, एडवर्टाइजमेंट, संतूर वाला एग्जाम्पल बताया था मैं 11th क्लास में। दुनिया जब शुरू नहीं हुआ था तब से वही कॉन्सेप्ट चल रहा है हम लोगों का, ऐड मम्मी वाला। ठीक है, दौड़ के आ जाती है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कब जमाने में वो आइडिया कोई दिया होगा, उसका खर्चा लगा होगा, वो खर्चा जो है वो लोग कैरी फॉरवर्ड करते चल रहे हैं, वही उनका खर्चा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और उसी का दूसरा नाम ही क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये सब रिजर्व जो है पार्टनरशिप फर्म में आप देखोगे जनरली। मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या, विथ योर परमिशन? बुक 3 में भी आप लोग कुछ रिजर्व्स पढ़े हो? कहीं पढ़े हो रिजर्व? वहां पढ़े हो आप लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस? कहाँ रहता है, कहाँ देख लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस को? बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं? अच्छा, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीज आता है?
पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड रिजर्व, तीसरा शेयर वारंट्स। ठीक है, तीन सब भूल जाते सर हम लोग। आप आप प्लीज अभी जो पढ़ा रहे हो वही पढ़ाया करो, इधर उधर मत जाओ है। ठीक है, तो उसमें भी अपन कुछ रिजर्व्स पढ़े थे, वो रिजर्व्स यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, वो कंपनी अकाउंट, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप में ये रिजर्व्स आएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस बात पे आते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, रिजर्व्स टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान देना इधर। एक पार्टनरशिप फर्म है, एग्जांपल, एक दो, एक दो तीन चार पांच, 5 साल हो गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पार्टनरशिप फर्म है, 2 पार्टनर है, रेशियो है उनका 1:1। ठीक है, पहले साल में लॉस हो गया, कुछ नहीं कमाए, दूसरे साल में जीरो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस, तीसरे साल में प्रॉफिट कमाए वो लोग 3 लाख, फिर कमाए 4 लाख, फिर कमाए 5 लाख। अब इसको पूरा पूरा घर नहीं लेकर गए, ये लोग बोले कि इसमें से 1.5 लाख अपन एज अ रिजर्व सेव कर लेते हैं, क्योंकि भविष्य में एक्सपेंड करेंगे। 4 लाख में 2 लाख रुपया सेव कर लेते हैं, रिजर्व बनाकर चलते हैं। इसमें भी मान के चलो 1.5 लाख रुपया सेव कर लेते हैं। ठीक, अब 5 साल बाद हुआ क्या, रेशियो चेंज हो गया, पीएसआर चेंज, क्या चेंज हो गया, अब हो गया रेशियो 4:1। ठीक, 4:1, क्लियर है, सभी लोग समझ में आ रहे हैं यहां तक बात। पहले क्या था रेशियो 1:1, काम किए, बहुत मेहनत किए, प्रॉफिट्स कमाने लगे, रिजर्व्स भी कुछ जोड़ के रखे, और उसके बाद रेशियो हो गया 4:1। ये रिजर्व्स अभी तक काम नहीं आ रहा है, अभी तक इसको यूज किए नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि आगे यूज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, बांट लेंगे। कब बांटे, मान के चलिए, मान के चलिए अपन पार्टनर है, मैं हूं, ये मैं हूं, और ये आप लोग हो, एक एक करके, अलग अलग, एक एक, हम दोनों इक्वल रेशियो लगा के अपन ने प्रॉफिट्स कमाया, रिजर्व्स रखा, और मैं क्या किया, 5 साल बाद पीएसआर चेंज कर दिया, अब मेरा रेशियो कितना है और आपका, और मैं आपको बोल रहा हूं आगे कुछ काम ऐसा दिख नहीं रहा है फ्यूचर, रिजर्व्स को बांट लेते हैं, रिजर्व्स को बांट लेते हैं भाई। रिजर्व्स कितने का हो गया यहां तक, 5 लाख, रिजर्व्स कितने का हो गया, 5 लाख का हो गया, रिजर्व्स को बांट लेते हैं, कौन से रेशियो में बांटे, क्यों ओल्ड रेशियो में, मैं रिजर्व्स चेंज इन पीएसआर के बाद बोल रहा हूँ, 5 लाख हो गया, अब बांट लेते हैं, मैं 4 लाख घर ले जाऊंगा, आप 1 लाख घर ले जाओ, आप लोग मना कर सकते हो क्या, कुछ बोल सकते हो, क्या बोलोगे आप, पीएसआर चेंज हो गया भाई, पीएसआर चेंज हो गया भाई, बेवकूफ बना दिया मैं आप लोग को, 5 साल आपको मैं बेवकूफ बनाया, देखो और कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, और उसके बाद रेशियो चेंज किए, रेशियो चेंज किए, और बड़ा हो गया आपके साथ, समझ में आ रहा है, क्या हो गया काजल, क्या हो गया, कोई तकलीफ, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, बांट लेंगे, ये 4 लाख मैं रख लूंगा और 1 लाख आप रख लो, कुछ कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं कर सकते भैया, नया पीएसआर आ गया, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ, आपको फील हुआ कि नहीं ये तो बहुत बेकार आदमी है यार, ये तो बेवकूफ बनाया है, हुआ कि नहीं हुआ, झगड़ा करोगे नहीं करोगे मेरे से, मारोगे मेरे को,
ठीक है, तो ये सब चीजें होंगे भाई भविष्य, ये सब चीजें होंगे, मत मारो यार मेरे को, ठीक है, ये सब चीजें होंगी भविष्य। तो इसलिए पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है भैया, जब भी चेंज इन पीएसआर हो जाए, जब भी चेंज इन पीएसआर हो जाए क्या करें, उस समय जितना भी रिजर्व्स है उसको बांट के खत्म करो। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करो भाई, नहीं तो झगड़ा लड़ाई आगे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमको रिजर्व दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर देंगे। यही चीज आप लोग लिखे हो यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे लिखे हो, दो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस लिखे हो आप लोग, दो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें पहला कौन सा पढ़े हो अभी आप बताओ, वन की टू, मैं क्या बता रहा हूं आपको, वन की टू, वन क्या कर रहे हो, वन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रिजर्व्स को, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, किसके बीच, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच। और एक तरीका भी है, उसको बाद में अपन पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते, समझ में आ रहा है, और एक तरीका इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखिए, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये काम करना है, रिजर्व दिखते ही क्या करना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे अपने को क्या करना है, बांट देना। क्लियर बात, सभी को समझ में आ रहा है, हाँ, बस सिंपल सा बात, इतना ही बात है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिख लो, है ना, ये आज का दो क्वेश्चन शायद है, दो या तीन, क्वेश्चन लिख लो। सब लिख लिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट,